और देखिए, यूक्रेन और स्वीडन के बीच बड़ी सैन्य डील हुई है। बड़ी खबर आपको बता दें, स्वीडन से फाइटर जेट खरीदने का समझौता हुआ है। 16 ग्रिपेन जेट खरीदने को लेकर समझौता हुआ है। स्वीडन से 16 ग्रिपेन जेट खरीदेगा यूक्रेन। यूक्रेन स्वीडन में सैन्य डील हुई है। क्या है यह डील, आपको बताते हैं। स्वीडन से 16 ग्रिपेन ई फाइटर जेट खरीदेगा यूक्रेन और ग्रिपेन जेट खरीदने को लेकर समझौते पर हस्ताक्षर हुए। ज़ेलेंस्की और स्वीडिश रक्षा मंत्री की मौजूदगी में यह डील हुई है। यूक्रेन को मिसाइल टेक्निकल सपोर्ट भी देगा स्वीडन। 2027 की शुरुआत में यूक्रेन को मिलेंगे ग्रिपेन जेट। ग्रिपेन जेट की ताकत भी समझते हैं तो 4.5 पीढ़ी का, यानी कि 4.5 जनरेशन का ये मल्टी रोल फाइटर जेट है। अत्याधुनिक माना जाएगा इसे। हवा से जमीन में मार करने में सक्षम है और AESA रडार और आधुनिक सेंसर लगे हुए हैं। मेटियोर और IRIS-T जैसी आधुनिक मिसाइल इसमें है। कम ऑपरेटिंग लागत है इसकी, तेज तैनाती है, शक्तिशाली इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, जैमिंग और सेल्फ प्रोटेक्शन से लैस है और छोटे रनवे से भी ये उड़ान भर सकता है, टेक ऑफ कर सकता है, जंग में शामिल हो सकता है। मनीष के पास एक बार फिर से चलेंगे। मनीष, ये तैयारियां तो हमें दिखाई दे ही रही हैं, लेकिन एक सवाल यहां पर, मतलब ये सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि कई बार लगता है कि तनाव बढ़े इससे पहले बातचीत की कोई टेबल तो सचेगी। जहां पे कहीं कोई गुंजाइश नहीं है, वहां हर रोज बात हो रही है कि ईरान और इजराइल और अमेरिका में शांति वार्ता होगी, बात होगी। और यूरोपीय देश जहां पर बहुत सारी संभावनाएं रही हैं बातचीत की शुरू से, वहां पर कोई ऑप्शन ओपन नहीं हो रहा। ये थोड़ा हैरान करने वाला मामला नहीं लगता क्या? बिल्कुल सही कहा आपने, और इसके दो पहलू है। पहली बात तो कि जिस मॉरल ग्राउंड पर यूरोप ने अमेरिका का साथ नहीं दिया ईरान युद्ध में, कि जंग की कोई जरूरत नहीं है, बातचीत से समाधान हो सकता है, वही मॉरल ग्राउंड यूरोप अपने मामले में अप्लाई नहीं कर रहा है। वहां पर वो चाहता है कि रूस और यूक्रेन के बीच अनवरत युद्ध रहे तब तक जब तक कि उनके हिसाब से जीत ना हो जाए। दूसरी बात है कि अब क्रेमलिन ने भी इस बात को लेकर सार्वजनिक तौर पर अपनी नाराजगी व्यक्त करना शुरू कर दी है कि आज से तकरीबन 10 महीने पहले जब अलास्का में प्रेसिडेंट पुतिन और प्रेसिडेंट ट्रंप मिले थे और तब इस बात की सहमति बनी थी कि बातचीत के जरिए इस समस्या का समाधान किया जाए, लेकिन देखिए उसके बाद से क्या हुआ। और अब तो रूस को भी लगने लगा है कि ईरान जंग के बाद कि अमेरिका की इतनी हैसियत नहीं है कि वो यूरोप पर दबाव डलवा सके और रूस यूक्रेन का जंग रुकवा सके। तो ऐसी स्थिति में जो मुझे सबसे बड़ी चिंता लगती है कि कुल मिलाकर सारा मामला फिर रूस और यूरोप के बीच सीधी तकड़ाहट का जाएगा। और जैसे जैसे यूरोप यूक्रेन को चाहे ड्रोन से या ग्रिपेन से या दूसरे और संहारक हथियारों से मदद करेगा, रूस और यूरोप के बीच तनातनी बढ़ेगी। और हमें नहीं भूलना चाहिए कि दूसरे विश्व युद्ध में भी परमाणु हथियार का इस्तेमाल 6 साल बाद हुआ था, और तब नहीं हुआ था जबकि दोनों में से किसी मुल्क को लगा कि हमारे लिए एग्जिस्टेंस का खतरा है, बल्कि इसलिए लगा था कि जब उन्होंने अपना पेशेंस खो दिया था। देखिए, अब तक 4 साल से अधिक लंबे समय तक परमाणु हथियार का इस्तेमाल नहीं हो पाया है, तो इसलिए क्योंकि पुतिन ने धैर्य बनाए रखा है। लेकिन जिस दिन ये धैर्य टूटेगा उस दिन फिर परमाणु हथियार के इस्तेमाल की ना होने की गारंटी कोई नहीं दे सकता। बिल्कुल, लेकिन आशंका इसी बात की है कि जिस दौर में इसका इस्तेमाल हुआ, यह ताकत सिर्फ अमेरिका के पास थी, लेकिन इस दौर में यह ताकत कई देशों के पास है। तो ऐसे में एक चेन ऑफ रिएक्शन का भी डर है, जो पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है।